आर्टिकल 22 के ख़त्म होने के बाद जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो ये आर्टिकल है, ये ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है डील कर सकते हैं आर्टिकल 23 के साथ। आर्टिकल 23 क्या है? ये कहता है कि प्रोहिबिशन, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। किसके अगेंस्ट? या अगेंस्ट में है। प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर का जो एक्ट है, ये कहता है कि मतलब कि कुल मिलाकर मानव तस्करी जो है वो हमारे देश में क्या है? मानव तस्करी हमारे यहाँ पे एक इलीगल एक्टिविटी है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है। और अगर ऐसा कहीं पे भी अगर होता है तो उस पर्सन का फंडामेंटल राइट है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और आवाज़ कहाँ जाके उठाएगा? ये आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देता है। एंड देन आर्टिकल 226 के अंदर, जो आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट जाने का मौका देता है। ठीक है, साथ में फोर्स्ड लेबर, आप किसी को ज़बरदस्ती बेगारी नहीं करवा सकते। या बंधुआ मजदूर, सुना होगा आपने पहले का कॉन्सेप्ट, बंधुआ मजदूर। अरे दादा, बंधुआ मजदूर, आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बेगारी और बंधुआ मजदूर जो है इज़ नॉट अलाउड। ये दो चीज़ें, मानव तस्करी और बेगारी, बंधुआ मजदूर जो है। मानव तस्करी तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले अक्सर जो है लड़कियों को बेचने खरीदने का भी धंधा करते हैं, तो मतलब तभी तो ये काम हो रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो मानवीय गरिमा के खिलाफ है, और ऐसी चीज़ जो है बिल्कुल अलाउड नहीं की जाएगी। इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जा सकते हैं 226। साथ में बंधुआ मजदूर क्या है? किसी के, जैसे मान लो पहले के टाइम में क्या होता था कि ज़मींदार के यहाँ पे जो है किसान काम करता था और कुछ पैसे कर्जे के रूप में लेता था। अगर वो कर्जे के रूप में उसे नहीं चुका पाया तो वो, और उसके बाद अगर वो नहीं चुका पाया तो उसके बच्चे जो हैं पूरे जीवन जो है उसी ज़मींदार के यहाँ पे काम करेंगे। इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। या किसी को काम करवा रहे हैं लेकिन आप उसे तनख्वाह नहीं दे रहे, तो ये है बेगारी, बंधुआ मजदूर की कैटेगरी में आता है। ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो आप इसके खिलाफ कहाँ आवाज़ उठा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर उठा सकते हैं। इसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 सेम बात कहता है, प्रोहिबिशन ऑन चाइल्ड लेबर की बात है। बेसिकली चाइल्ड लेबर, इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो चाइल्ड लेबर की बात है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन शॉर्ट चाइल्ड लेबर। 14 साल से किसी भी कम आयु के जो बच्चे हैं, आप उनको किसी भी फैक्ट्री में किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज़ के अंदर आप उनसे काम नहीं करवा सकते। अगर आप उनसे काम करवाते हैं तो चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग जो है, मतलब इस आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग जो है उस बच्चे के ऊपर फंडामेंटल राइट है उसका कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत। इसको लेकर काफ़ी सारे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर और आपका एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए हुए हैं। और उन एक्ट्स के तहत जो है आपके खिलाफ क्या होगा, अगर आप इनको काम पे लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके खिलाफ केस हो सकता है। सो दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर इसमें महिलाओं को, मजदूरों को बचाया गया है, और इस वाले में जो है बच्चों को, ये महिलाओं और मजदूरों के लिए है, ये बच्चों के लिए। आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, अगर ऐसा करवाते हैं तो ये उनकी गरिमा के खिलाफ है। इसीलिए कहते हैं कि ये राइट, ये जो दोनों के दोनों आर्टिकल है, कौन से वाले राइट में आता है? ये आते हैं आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप मजदूरों का, महिलाओं का, बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस नहीं कर सकते आप। सो दिस इज़ द पार्ट 3
of fundamental rights, that is right against exploitation.